अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। छोटी सी बच्चियों के लिए बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया आप लोगों के लिए शेयर करने लगी हूँ कि अगर आपके घर में छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनकी आप हेयर एक्सेसरीज़ मार्केट से ले आती हैं और फिर वो पुरानी हो जाती हैं, जैसे पिन्स हो गई या बैंगल्स हो गई या हेयर बैंड हो गए, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आपने क्या करना है कि इस तरह कोई भी आपका पैच है या बच्चियों के सूट के साथ कोई ऐसा फैब्रिक, कोई ऐसा पैच का पीस जो हेयर एक्सेसरीज़ पे बहुत प्यारा लगे। अब जिस तरह ये जो पैच का छोटा सा टुकड़ा है मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर इसको हम हेयर बैंड पे लगाएं तो यकीन करें बहुत प्यारा बनेगा छोटी सी बच्चियों के लिए हेयर बैंड। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सिर्फ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आपने छोटी बच्चियों के लिए ईद पे या वैसे उनके लिए जो हेयर एसेसरीज़ हैं या उनके लिए हेयर बैंड है या उनके लिए बैंगल्स हैं, तो उन्हें घर पर एमरजेंसी की सूरत में आप रेडी कर सकते हैं। सिर्फ 30 रुपए की आपने ग्लू लेनी है। अगर आपने कोई चूड़ी बनानी है तो उसकी बच्चियों की आपने कोई पुरानी चूड़ियाँ ले लेनी है और उनको आपस में इस तरह जॉइंट कर लेना है एल्फ़ी की मदद से, और फिर पैच या कोई ऐसा फैब्रिक जो हमारी चूड़ियों पे, हमारी हेयर बैंड पे या फिर जो हेयर पिन्स होती हैं उनके ऊपर लगा हुआ अच्छा लगे वो आपने लेना है और उसको आपने ग्लू गन की मदद से उसके ऊपर आपने पेस्ट कर देना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे 2 चूड़ियाँ ले लीं, आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करना था, मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी कि चलें कोई बात नहीं, मैं आइडिया शेयर कर देती हूँ। पैच बहुत खूबसूरत है, अगर मेरे पास हेयर बैंड होता तो मैं उसके ऊपर लगाकर आप लोगों को दिखाती, लेकिन इस वक्त मेरे पास हेयर बैंड नहीं था इसलिए मुझे चूड़ियों की हेल्प लेनी पड़ी। तो जी यहाँ पे हमने क्या करना है कि एल्फ़ी की मदद से इसको अच्छे से हमने चिपका लेना है और 2 से 3 सेकंड हमने वेट करना है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाएँ, खुल ना जाएँ। और ये बहुत मेटल की होती हैं, ये एल्फ़ी से बड़ी आसानी से चिपक जाती हैं। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि ये एल्फ़ी से नहीं चिपकेगा, जो जो भी पैच आप लगाएं, ये सिर्फ ग्लू जो गन होती है ना उसकी मदद से ये लगेगा। इस तरह हमने इसको लगा लेना है 2 पैचेस को आपस में जोड़कर, और इसमें से मैंने चूड़ियों पे भी लगा लिया और फिर भी इसमें से एक छोटा सा पीस बच गया जो कि मैंने वो पिन के ऊपर लगाया है। और इसी तरह हम अपनी बच्चियों की जो तैयारी है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। और जो पैच हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इनको हम कचरे में क्यों फेंके, अपनी चीज़ों को रीयूज़ करते हैं। अगर जैसे हम बाज़ार से कुछ लेकर आते हैं, पिन्ने लेकर आते हैं, वो पुरानी हो जाती हैं तो उसके ऊपर जो फ्लावर लगे होते हैं या बो बनी होती है उसको उतार दें पुरानी होने का, लेकिन पिन तो पुरानी नहीं होती, उसके ऊपर हम दोबारा से इस तरह कोई भी पैच लगाकर पिन को न्यू बना सकते हैं। पिन भी मेटल की होती हैं, वो कहाँ टूटती हैं, नहीं टूटती। और जब वो ऊपर से उनके ऊपर बो लगी हो या कोई डिज़ाइनिंग बनी हुई हो वो ख़राब हो जाती हैं, पिन ख़राब नहीं। अब देखें जो मैंने पीस कट किया है इसको मैंने एक छोटी सी पिन बची हुई थी, पिंक कलर की थी वो भी, तो मैंने उसके ऊपर लगा लिया है। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, उम्मीद है आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। फ़ारिग बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको लाइक करें या ना करें। ये देखें पिन मैंने ली और यहाँ से ये उतर रहा था, इसको मैंने ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया और फिर ऊपर ग्लू लगाई और इसके ऊपर ये मैंने पैच का जो छोटा सा फैब्रिक था वो भी लगा दिया। अब देखें चूड़ी भी बन गई और साथ में पिन भी बन गई। चूड़ी की जगह पे आपने हेयर बैंड बना लेनी है और पिन पिन इस तरह हो तो उसके ऊपर लगा के आप एक अच्छा सा सेट बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो टाइम से मिल सके। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।